बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बाफज़्ल खुदा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इससे तंदूरी चिकन बहुत मज़ेदार बनता है। तंदूरी चिकन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून विनीगर। ड्राई मसालों में मेरे पास है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून भरकर सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी। नॉर्मल सा दही लेंगे, ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेंगे। ये हमें चाहिए 3 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून भरकर तंदूरी मसाला। चिकन मैंने लिया है 1 किलो। ये बड़ा वाला हिस्सा है लेग का। अब सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए एक अलग से बॉल लेते हैं जिसके अंदर ये दही डाल देंगे। ये तमाम ड्राई मसाले डालेंगे, विनीगर डालेंगे, सोया सॉस, तंदूरी मसाला, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब ये तमाम मसाला हम चिकन के ऊपर डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर डिप कर देंगे। चिकन को अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है और अब इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे 4 घंटे के लिए, ताकि इसकी अच्छी से मैरिनेशन हो जाए। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे और इसे कवर करके हम फ्रिज के अंदर रखेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 4 घंटे हो चुके हैं। ढक्कन को हटाते हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब ये चूल्हे के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रखी थी और इसके अंदर 2 गिलास के जितना पानी डाला था। अब ये मेरे पास एक स्टीम वाला स्टैंड है। ये देखें, इस तरह का स्टैंड है। पानी का तनासुब जो है वो आपने अपने स्टैंड के हिसाब से करना है। इतना पानी डालना है कि पानी जो है वो स्टैंड की सतह से नीचे रहे। जैसे ये देखें, ये मैंने स्टैंड रखा है और पानी इससे काफ़ी नीचे है। ये देखें। अब इसके ऊपर मैरिनेट किया हुआ चिकन रख देंगे। और इसे कवर कर देंगे 35 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो स्टीम के अंदर अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। 35 मिनट के बाद हम दोबारा इसे खोलकर चेक करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। तंदूरी चिकन को स्टीम में पकते हुए 35 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इतना अच्छा इसका कलर आया है और बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इस चिकन को निकाल लेंगे। चिकन बहुत ही अच्छा तैयार हो गया। अब इसका जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि ये मैंने एक जाली ली है। इसके ऊपर ये एक लेग पीस मैं उठाऊंगी और ये इस तरह करके इस जाली के ऊपर रखूंगी और इसको डायरेक्ट ही चूल्हे के ऊपर फ्राई करेंगे। ये देखें, इससे क्या होगा कि इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा और टेस्ट भी इससे बढ़ जाएगा और ये बड़ा ही स्मोकी सा बन जाएगा, जिस तरह से तंदूर के अंदर बनता है। एक मिनट ही इसे इस तरह से चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट फ्राई करेंगे, इस तरह हिलाते हुए। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इस तरह से हिलाते हुए इसको चारों तरफ से चूल्हे के ऊपर सेक लेंगे। अब ये दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि इसका कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इसके ऊपर ये मैं 1 टीस्पून के जितना ऑयल डाल दूंगी। पलट देंगे और ये बस हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये हमारा तंदूरी चिकन तैयार हुआ है। ये बेसिक रेसिपी है तंदूरी चिकन बनाने की, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी तैयार हुआ है। तो अब इसे मैं एक डिश में निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा तंदूरी चिकन तैयार हुआ है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बाकी के भी पीस फ्राई कर लेंगे।
तंदूरी चिकन अब हमारा फ्राई हो चुका है। आपने देखा तंदूरी चिकन हमने कितने इजी तरीके से तैयार किया है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बेसिक तरीका है तंदूरी चिकन बनाने का। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर शमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।